देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अभी इससे पहले हमने करे थे एंगल ऑफ एलिवेशन के, ठीक है। अभी आज मैं तुमको करा रहा हूँ एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक है। तो इसमें देखो एक तो सिंपल सा फंडा समझ लो, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, तो अपन यहाँ एंगल शो करते हैं। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तब क्या होता है, एंगल यहाँ शो होता है जैसे 60 डिग्री। फिर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर इसको हम नीचे ही ले आते हैं। बट जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस होगा तब आपको क्या करना है कि इस वाले को डायग्राम ऐसा बनना चाहिए, मतलब डायग्राम ऐसा दिखना चाहिए एंगल ऑफ डिप्रेशन। कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यही का यही एंगल नीचे आ जाता है सेम। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये हमको ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़ो एक बार। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन of two of the top and bottom of an 8 meter tall building। तो एक तो देखो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दो, ठीक है। फिर वो कह रहा है इसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का मतलब ये काफी ऊंची बिल्डिंग है, ये बनाते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम, इसका टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से। और वो कितना है, एक तो 30 डिग्री और एक है 45 डिग्री। तो देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये एंगल छोटा है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री में, और ये एंगल बड़ा है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। और वैसे भी वहाँ पे लिखा हुआ है रेस्पेक्टिवली, पहले टॉप बोला फिर बॉटम बोला, फिर पहले एंगल 30 बोला तो टॉप का 30 होगा और बॉटम का 45 होगा। चाहो तो लैंग्वेज से समझ लो और चाहो तो यहाँ एंगल से समझ लो। ये छोटा है तो 30 होगा, बड़ा है तो 45 हो गया काम। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। तो इसको मैं एक बार क्या मान लेता हूँ x। और क्या पूछा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, एक हमको पूछा है उसने, तो इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब देखो यहां पे हमको एक लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये यहाँ से यहाँ तक का इस लाइन के साथ एंगल कितना 45 डिग्री, तो ये नीचे आ जाएगा 45 डिग्री। अब इसके बाद इसका नेमिंग दो, तो यहाँ पे आ जाएगा A, यहाँ पे B, यहाँ C, यहाँ पे D और यहाँ पे E, ठीक है। अब देखो इसके अंदर दो ट्राइंगल बनेंगे। एक ट्राइंगल तो बन रहा है ABE और हमको सिर्फ दिया हुआ क्या है 8 मीटर ये डिस्टेंस दिया हुआ। तो आप एक काम ये भी कर सकते हो कि x मानो यहाँ से यहाँ तक, ये तो 8 है ही। तो देखो मैं सबसे पहला ट्राइंगल ले रहा हूँ ABE, दिख तो रहा है सबको, ऐसे नजर फेर के देख लो A कहाँ है, B कहाँ है, E कहाँ है, दिख रहा है ABE। तो यहाँ पे लिखना भी है इन ट्राइंगल ABE। अब ABE में देखो दिया हुआ क्या क्या है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, नीचे का बेस दिया हुआ है y और इधर दिया हुआ है x। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan थीटा। तो हम यहाँ लिखते हैं सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का नाम है AE और बेस का नाम है BE। ये थोड़ा सा लिखना जरूरी रहता है एग्जाम में। जब अपन क्वेश्चन करते हैं ना, बच्चे क्या है सीधा वैल्यू रख देते हैं, सीधा वैल्यू नहीं है, पहले ऐसा लिख करके बताओ उसको, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AE। AE कितना है x, BE कितना है y। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा 1 से, ये हो जाएगा इससे, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया √3x। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, समझ गए। अब दूसरा ट्राइंगल, एक ट्राइंगल तो था AB, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है ACD। ये जो बीच में जो ऊटपटांग ट्राइंगल दिख रहे हैं ये मत ले लेना, ट्राइंगल वो ले जिसमें ये एंगल आते हैं। तो AC और D, तो हम क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल ACD। ये एंगल दिया हुआ है, इसके सामने की साइड का काम है नीचे का, तो कौन सा लगेगा परपेंडिकुलर बेस है, कौन सा tan थीटा। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का नाम क्या है AD, बेस का नाम क्या है CD।
tan थीटा की वैल्यू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AD। AD कितना है x प्लस 8 और CD कितना है y। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इज इक्वल टू x प्लस 8 अपॉन y। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया y इज इक्वल टू x प्लस 8। ये इक्वेशन नंबर 2 समझो 90% काम हो गया। दो इक्वेशन आ गई, अब हमको बस इसको सोल्व करना है सिर्फ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो दोनों y की वैल्यू है तो दोनों को बराबर कर देता हूँ, या यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, तो ये क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल टू x प्लस 8। इस x को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा √3x माइनस x इज इक्वल टू 8। दोनों में से x कॉमन ले लो तो कितना बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 अपॉन √3 माइनस 1। तो देखो एक बार को तो काम यहाँ तक समझो कि ये हो जाता है, बट फिर भी इसको आगे सोल्व करना पड़ता है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे काम तो आधे एक नंबर का ही रहता है, मेन काम यही है। अब देखो इसको क्या करते हैं कि ऊपर नीचे रेशनलाइज कर देते हैं, तो यहाँ √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1। तो ऊपर तो क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2 से 8 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1 और फिर आगे मीटर लगा देना। तो x क्या था ये, तो हमको हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालनी थी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 प्लस 1। ठीक है, इसको और सोल्व कर सकते हो तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 √3 प्लस 4, 8 और 4 12 प्लस 4 √3, फिर 4 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3। मतलब देखो काम तो यही हो गया, बट फिर भी छोटी छोटी कैलकुलेशन क्वेश्चन को और लंबा बढ़ा दें। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई x की। अब हमको सॉरी हाइट इसकी आ गई पूरी, हमको y भी निकालना है। तो x की वैल्यू क्या थी ये, इसको y में पुट कर दो यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √3 इंटू 4 ब्रैकेट √3 प्लस 1। तो देखो ये 4 को तो 4 रहने दो, √3 को अंदर मल्टीपल कर दो, तो √3 3 और प्लस का दोनों की सेम आ रही है क्या, सेम कैसे है। खोज करते हैं बात सुनो 6th वाला ओके है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो एक बार, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करो बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो मैंने अभी तुमको पहले बताया था रिवर ऐसी ही होती है ना, तो मैंने रिवर बना दिया। अब तुम लोगों ने देखा होगा कई बार, जैसे ये रिवर है ऐसा है ना, अब इसके ऊपर ब्रिज कैसा होगा, ऐसा ऊपर बना हुआ, तो इसके ऊपर भी ऐसा ऊपर होगा ब्रिज, है ना। अब वो कह रहा है ब्रिज पे कोई पॉइंट है, तो मैं ब्रिज कुछ नहीं बनाता हूँ, बस ये पॉइंट बना देता हूँ, समझ गए। ये तो रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ है, ऐसा रहता है नदी के ऊपर, उसके ऊपर कोई पॉइंट है। अब वहाँ से क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक, बैंक मतलब दोनों किनारे, ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इन दोनों बैंक्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर एक लाइन खींचनी पड़ेगी मेरे को दोनों तरफ, ये एक को मान लो 30 डिग्री और एक को मान लो 45 डिग्री। ठीक है, यही बोला उसने, रिवर के ऊपर एक ब्रिज है, ब्रिज पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट से दोनों किनारों का एंगल ऑफ डिप्रेशन, एक 30 डिग्री है, एक 45 डिग्री है। एक तरफ 30 लगा दो, एक तरफ 45। ये 45 इधर है तो इधर आ जाएगा, ये 30 इधर है तो ये 30 इधर आ जाएगा। बस अब इसमें एक ही काम हमको नया करना पड़ेगा, बीच में एक लाइन खींचनी पड़ेगी।
समझ गए? क्योंकि परपेंडिकुलर के बिना करोगे कैसे काम? अपना काम तो सारा परपेंडिकुलर के साथ ही होता है। सादे ट्रायंगल में तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, तो परपेंडिकुलर तो अपन बना ही सकते हैं बीच से। अब इनका नेमिंग कर दो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब देखो हमको और क्या दिया हुआ है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, तो इसका मतलब ये हाइट हमको दी हुई है 3 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये तो बहुत बढ़िया काम हो गया। विड्थ ऑफ द रिवर पूछा है तो इधर वाले को मानो x और इधर वाले को मानो y। ये आप गलती मत करना, दोनों तरफ x मत मान लेना। तुमको ऐसा लगे कि ये बीच में है, दोनों तरफ x मान लिया, गड़बड़ हो जाएगा। x होगा भी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ एंगल 45 है, यहाँ 30 है। अगर दोनों जगह सेम होता तब तो फिर भी सेम होने के चांसेस थे, बट अभी तो कोई चांसेस नहीं है। अब उसके बाद में ट्राइंगल पकड़ो। पहला ट्राइंगल ABC, तो लिखो इन ट्राइंगल ABC। ABC में देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो कौन सा लगाएंगे? tan थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC। अब tan थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? tan 45 डिग्री। AC की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 और BC की जगह पे क्या आ जाएगा? x। tan 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 3 मीटर। ये तो काम हो गया है। अब उधर आ जाओ, इन ट्राइंगल ACD। ACD में ये एंगल कितना है? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन y। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y 1 से मल्टीपल होगा और रूट 3 3 से, तो ये हो गया 3 रूट 3। ये आ गई y की वैल्यू। बट मुझे पूछा क्या है? विड्थ ऑफ द रिवर। तो हम फिर यहाँ वापस लैंग्वेज में लिखेंगे विड्थ ऑफ रिवर इज इक्वल टू BC प्लस CD। BC कितना है? 3 मीटर और CD कितना है? 3 रूट 3। दोनों में से 3 कॉमन ले लो तो बचा क्या? रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपकी विड्थ आ गई रिवर। ठीक है ना? है सिंपल। डायग्राम बनाना है, दोनों ट्रायंगलों के अंदर फॉर्मूला लगाना है बस। ठीक है, हो जाएगा? हो जाएगा।